आइएगा। आइएगा। गुड इवनिंग। आ जाने दीजिएगा, काफी लोग परेशान हैं। क्लास में नहीं होगी क्या? ठीक है, आ जाने। आ जाइएगा सभी लोग, आराम से आ जाए। आ जाइएगा। ऐसा है। आ जाइए, सभी लोग आ जाओ आराम से, निश्चिंत भाव से अपना एप्लीकेशन, अपनी चीजें। हाँ। और विपिन जी कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? कल की क्लास से कोई सवाल है? बताओ। हम्म। कल की क्लास जो हुई थी उससे कोई सवाल है? नहीं। घर पर ही थे। ओके। तो घर पे क्या कर रही थी? सर्दी का मजा ले रही हो? हम्म। घर पे क्या कर रही हो भाई? घर से तो कोई मतलब नहीं है। कल की क्लास से कोई सवाल नहीं। ओके, ठीक है। तो आज जो हमने पीडीएफ दी थी सुबह, उसको आप लोगों ने पढ़ा? बताइएगा। आराम से चलते हैं, एक एक बिंदु को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कोई सवाल है? यस। ठीक है। कल जो हमारी चर्चा रुकी थी, वो हमारी और आपके बीच में जो चर्चा को हमने बंद किया था, वो संविधान पर हमने बंद किया था। ठीक। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर ये संविधान होता क्या है, संविधान के क्या कार्य होते हैं। इस बात को आप लोगों ने समझा होगा। गुड इवनिंग। ठीक। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है।
अभी तो हमने एक फेज में लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र के साथ में हमने भारतीय संविधान के महत्व को समझा। ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि संविधान और जो संविधान बाद एक शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है। चलो एक बार हम मैसेज और डाल। गुड इवनिंग। देखिएगा, जो संविधान है इस पर हमने आपको बताया था कि जिन जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें संविधान का होना अति आवश्यक। क्या? लोकतांत्रिक देशों। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है, जनता को अधिकार एवं शक्तियां देता है और इन शक्तियों, जनता के जो अधिकार हैं उनका किसी प्रकार से हनन ना हो जाए, तो इस बात का जो समझौता करवाता है वो संविधान ही करवाता है। और संविधान की यही मुख्य भूमिका लोकतांत्रिक देशों में। जब संविधान की इस क्रम में मुख्य भूमिका ये होती है तो यहां पर एक बात और निकल के आती है कि संविधान जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उसके तहत में जनता के साथ में जो समझौता करता है उसमें जनता को कुछ अधिकार देता है और अधिकार के साथ साथ अधिकार के अंतर्गत आप देखेंगे समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, न्याय हो गया, ये चीजें दी जाती। अब सवाल ये उठता है कि भाई स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है और न्याय क्या होता है। न्याय होता क्या है, पहले इन तीनों शब्दों की अवधारणाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा से अच्छे से आपको संविधान के उद्देश्यों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि स्वतंत्रता, एक शब्द जैसे ही जहन में आता है स्वतंत्रता, तो हमको लगता है या आप या हम ये सोचते हैं कि देखिएगा अब हम पूर्ण तरीके से आजाद हैं, हमारी जो इच्छा होगी वो किया करेंगे, यही सोचते हैं कि जो मर्जी आए वही हम करेंगे, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक संसार में उड़ना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी, हाँ या ना? यस, आपको हमने स्वतंत्रता दी है कि ठीक है आप इस प्लॉट पे मकान बना लीजिएगा और आप कहीं ये सोचने लगे कि हमको तो देखिएगा स्वतंत्रता दे दी गई है, इस प्लॉट पे मकान बनाने की हम चाहेंगे तो यहां तक हम बना लेंगे, तो यहां पर तो दूसरे व्यक्ति का मकान प्लॉट है और इसको आप क्या करेंगे, इस व्यक्ति के प्लॉट को आप कब्जा कर लें, तो दूसरे के व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको आपने हनन कर दिया। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ यहां पर यह समझ में आया कि जीरो से लेकर इंफिनिटिव तक नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि वहीं तक हमको स्वतंत्रता दी गई है जहां तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है तो स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि हाँ हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए एक अधिकार दे दिया गया है, लेकिन इस अधिकार का इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सके।
यानी कि हम अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य को करें। ये क्या है? स्वतंत्रता है। अब सवाल ये उठता है कि कल आप कह रहे थे कि लोकतांत्रिक देशों में जनता को अधिकार दिए गए, कल आप ही ने बताया, और आप आज आप ही कह रही हैं कि अधिकार के अंतर्गत जनता को अधिकार के अंतर्गत तीन प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 स्वतंत्रता है, नंबर 2 समानता है, नंबर 3 न्याय है। तो सवाल यहां पर एक खड़ा हो जाता है कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश हमें उदाहरण के रूप में अमेरिका ही नजर आता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें भारत ही नजर आता है। तो यहां पर सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका और भारत में स्वतंत्रता एक जैसी है? क्या अमेरिका और भारत में स्वतंत्रता एक जैसी है? यहां पर गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर खड़ा करूंगा जहां पर आपसे आयोग परीक्षा में सवाल पूछता है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर शब्द पर मैं थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, संविधान होता है, और जिन देशों में संविधान होता है उन देशों के नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, और ये अधिकार 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्रता, समानता, न्याय। स्वतंत्रता की अभी हमने हाल ही में अवधारणा को आपसे परिचित कराया, और इसके बाद में हम ये बता रहे हैं कि एक दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका नजर आता है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें भारत नजर आता है। क्या भारत के लोगों को और अमेरिका के लोगों को एक जैसी स्वतंत्रता दी गई है? तब सवाल यहां पर उत्तर में यहां पर यह निकल के आता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। जब दोनों लोकतांत्रिक देश हैं तो स्वतंत्रता में भेदभाव कैसा? स्वतंत्रता में भेदभाव कैसा? यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, यहां पर गौर करने वाली बात है, हर एक देश की जो परिस्थितियां होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। किसकी बात कर रहा हूं? परिस्थितियों की। परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हर एक देश की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर विपुल जी थोड़ा गौर कीजिएगा। यहां आप देखिएगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति है, क्या वही उत्तर प्रदेश की स्थिति है? क्या वही केरल की स्थिति है? नहीं ना है। क्या जो गुजरात की स्थिति है, क्या वही अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है? नहीं। आपको कहीं पर आप देखेंगे सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव नजर आएगा, भौगोलिक स्तर पर भेदभाव नजर आएगा, सामाजिक स्तर पर भेदभाव नजर आएगा। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे या लद्दाख वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहां पर बर्फ है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, आदि चीजें। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र है। यस।
तो कहने का तात्पर्य यहां पर उदाहरण के रूप में हम आपको समझा रहे थे, और कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक देश की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है कि उस देश के नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए, किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता तो दी जाएगी, लेकिन हर एक देश में स्वतंत्रता के जो प्रकार होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वहां के नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। यूपीएससी ने इसी को कथन कारण के रूप में पूछ लिया था। मेरी बात को समझ में आ गया कि स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वहां के नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। जैसे कि हम अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें जाके, तो हमें भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में पांच प्रकार की मुख्य रूप से स्वतंत्रताएं नजर आती हैं। जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुख्य रूप से। बाकी तो कई प्रकार की स्वतंत्रताएं, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से रखी गई। बाकी तो आप कह सकते हैं बहुत सारी, ठीक है, उनकी चर्चा हम क्लास के दौरान करते रहे, लेकिन आपको यहां समझना होगा इसी तरीके से जो समानता है, समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का, शब्द को पकड़ो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब क्या है? समानता है, ठीक है। क्या अब यहां पर समानता किस पर निर्भर करती है? तो आप कहेंगे परिस्थितियों पर। मैं एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में कई ऐसे आपको प्रावधान नजर आएंगे जो आपको लगेगा कि समानता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वे उल्लंघन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर वहां की जो भारत देश की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के आधार पर समानता दी गई है, ठीक है, उस परिस्थिति के आधार पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, यही बोला गया है आर्टिकल 15 की अगर बात करें। लेकिन वहीं इसके अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत जब आप जाते हैं तो आपको पढ़ने को मिलता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि समानता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन क्या भारतीय संविधान में इस बात को उल्लंघन माना गया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि भारत देश की जो परिस्थितियां थी वो क्या हैं? महिलाओं का शोषण। आप देखेंगे महिलाओं के प्रति नकारात्मक, पुरुष प्रधान देश है, नकारात्मक सोच है महिलाओं के प्रति। आज भी समाज भले ही बदल रहा है, लेकिन आज भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको ग्रामीण परिदृश्य में ऐसी चीजें नजर आएंगी। तो इसीलिए अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत महिलाओं को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया।
तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता और समानता प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए ये वो अधिकार हैं, इनके बिना व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन क्या प्रत्येक देश में एक जैसे अधिकार होंगे? बिल्कुल नहीं। एक ऐसे अधिकार नहीं होंगे, उस देश की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करेंगे। भारतीय संविधान में कई लोगों को आपने देखा होगा कि देखिएगा ये हमारे साथ में संविधान में कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। इस राज्य के लिए विशेष दर्जा दे दिया गया है। इस तरीके की आपने बातें देखी होंगी। आजकल कई प्रकार की चर्चाएं हैं और जब हम अंदर फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ेंगे तब हम एक एक आपको चीजों से परिचित कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये उल्लंघन नहीं है बल्कि ये संरक्षण है। ठीक है, ये क्या है? संरक्षण है। जिसको एक समाज उल्लंघन मानता है, उल्लंघन अगर होता तो ये असमानता के अंतर्गत आता और असमानता के अंतर्गत आता तो भारतीय संविधान का उल्लंघन माना जाता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे जो समानता है ये इसलिए दी गई है ताकि व्यक्ति अपना कल्याण कर सके। न्याय, न्याय क्या होता है और न्याय का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? देखिएगा, यहां पर अगर हम न्याय की बात करें, किसकी? न्याय की। तो जो न्याय है, न्याय का मतलब ये नहीं है कि किसी को जेल में डलवा दीजिएगा तो हमारे साथ में न्याय हो जाएगा, अन्यथा अन्याय हो जाएगा। नहीं, जब लोकतंत्र की अवधारणा जब दुनिया में विकसित हो रही थी तो दुनिया में कहें या कहें मैं थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं कि जब दुनिया में पहली बार अमेरिका में लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित किया गया तो इससे पहले अमेरिका में क्या हुआ? क्रांति हुई, यानी कि अमेरिका आजाद हुआ। और जब अमेरिका आजाद हुआ तो आपको बता दें कि यहां पर अमेरिका में जन कल्याण के लिए दो बातों पर गौर किया गया, जिसमें बात की गई कि अगर जनता को अधिकार के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और समानता दे दी जाए तभी जनता का कल्याण हो सकता है। यानी कि लोकतंत्र की पहली अवधारणा हम कह सकते हैं कि क्या निकल के आया? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता और समानता निकल के आई। लेकिन जैसे ही आगे चल के फ्रांस की क्रांति होती है तो फ्रांस की क्रांति के तहत में आप कह सकते हैं कि न्याय की अवधारणा विकसित हुई। न्याय की अवधारणा आप देखेंगे थोड़ा इतिहास की तरफ तो आपको ये नजर आएगा कि भाई फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता दी जा चुकी थी। क्योंकि आप देखेंगे जो टीपू सुल्तान है, भारत का एक शासक, वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। वहां पर एक संस्था थी जिसने फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा सहयोग किया। उसी के माध्यम से, जैकोबिन क्लब के माध्यम से ही फ्रांस में क्रांति संभव हो सकी। ठीक है, तो जो जैकोबिन क्लब था उसने पहले ही वहां के लोगों को क्या कर दिया था? स्वतंत्रता और समानता दे दी थी। लेकिन जनता के कल्याण के लिए वहां पर एक बात और निकल के आई और वो निकल के आया शब्द क्या? न्याय। तो न्याय
होता क्या है। न्याय का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने समानता की अवधारणा को अभी आपको बताया। समानता की अवधारणा को बताया। न्याय का मतलब होता है सबकी पहुंच। अगर हम अपनी भाषा में सबकी पहुंच, पहुंच यानी कि सब लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तब क्या है न्याय। अगर मान लीजिएगा एक परिवार में सदस्य 10 लोग हैं, 10 लोगों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि 10 भाई हैं एक परिवार में, और वो कह रही हैं कि ठीक है हम तो भाई चुनाव लड़ेंगे, तो 10 को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बड़े भैया लड़ेंगे, नहीं, सब चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि समाज में आप उठ रही हैं, बैठ रही हैं, आपको बोलने का अधिकार है, हमको भी बोलने का अधिकार है। आप किसी से हाथ मिला रही हैं, हम भी हाथ मिला सकते हैं। आप जहां खा रही हैं, हम भी वहां खा सकते हैं। आप जहां घूम रही हैं, हम भी वहां घूम रहे हैं। ये क्या है न्याय। ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझो, अंगली, आपको मान लीजिएगा पैसा कमाने के लिए आप चाहते हैं हम बड़ा आदमी बनना, तो आपको जिन संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों को 5 लोगों को दे दिए गए, 5 को नहीं दिए गए, नहीं, सबको मिल जाने चाहिए। तो न्याय, अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय का मतलब क्या होता है, सबकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। यहीं पर छात्र अक्सर गलत कर देती। जब न्याय की बात की जाती है तो वो किताबों में पढ़ लेती हैं और वो एक 2-3 शब्द पढ़ते हैं कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और उनको लगता है कि इसका मतलब यह है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही न्याय। अगर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ये न्याय की अवधारणा है, तो भाई समानता की क्या अवधारणा है। तो समानता की क्या अवधारणा है। फिर आप कहने लगे कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो या तो इसकी परिभाषा है या इसकी परिभाषा है? हाँ, तो यहां पर गौर करने की जरूरत है। समानता का मतलब हमने आपको बता ही दिया था पीछे। न्याय का मतलब हम आपको अपने शब्दों में रख रही हैं कि सबकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। किस रूप में, कैसे। यहां तक कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक दिन हमारे एक सहयोगी से चर्चा हो रही थी। अभी कुछ ही दिन हुए कि फलानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं इस बीमारी से ग्रसित हो गया हूं। तो क्या आयोग हमको यहां पर एग्जाम देने देगा। हमने क्यों नहीं देने देगा। क्या आयोग ने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में निकाला हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो व्यक्ति एग्जाम नहीं दे सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आर्टिकल 16 हमको इस बात की इजाजत देता है कि क्या कहता है,
आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी के जो आर्यताएं दी गई हैं, जो आर्यताओं को पूर्ण कर रहा होगा उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और न्याय भी, जो भारतीय संविधान में न्याय की बात की गई है, वो न्याय भी इसी तरीके की बात करता है। ठीक है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय का मतलब यहां भेदभाव नहीं है, बल्कि सबकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। रोका नहीं जा सकता है, पहला शब्द। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? न्याय दुनिया में न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है सामाजिक न्याय, दूसरा होता है राजनीतिक न्याय, तीसरा होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। आप कहेंगे कि चौथा न्याय क्यों नहीं होता है? कोई और न्याय नहीं होता है? और ये किस रूप में होता है, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जब दुनिया में पहली बार लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई, तो यहां पर आपको कई विचारक पढ़ने को मिलेंगे। जब विश्व इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि रूसो जैसे विचारक हैं, कांट जैसे विचारक हैं, और आप देखेंगे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक हैं, और कई प्रकार की अवधारणाएं आई हुई हैं इसी बीच में। कोई खूनी क्रांति की बात करता है, कोई उदारवाद की बात करता है, कोई फांसीवाद की बात करता है। और ये सब क्या है? ये सब जन कल्याण के लिए, यानी कि मानव का कल्याण, एक व्यक्ति विशेष का कल्याण हो सके उसके लिए इन अवधारणाओं को विकसित किया। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको यहां पर यह समझना होगा कि कोई खूनी क्रांति की अगर बात कर रहा है तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आप किसी का खून कर दे तो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ये बात कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक। लेकिन जब कार्ल मार्क्स जैसे विचारक कहते हैं, फिर इसके बाद में आप देखेंगे उदारवाद को जन्म मिलता है। उदारवाद क्या है? उदारवाद में कई विचारक उभर के आए, जैसे कि रूसो हो गए, जैसे कि कांट हो गए। रूसो और कांट ने बताया कि नहीं, केवल खून के बल पर ही आप अपना कल्याण नहीं कर सकते या अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकते, बल्कि आप की जो भागीदारी होगी उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? कल्याण कर सकते हैं। रूसो और कांट जैसे विचारकों के माध्यम से ही अमेरिका की क्रांति हुई, और उन्हीं के माध्यम से ही ये स्वतंत्रता और समानता का कॉन्सेप्ट निकल के आया। यानी कि जनता के कल्याण के लिए क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे दुनिया में कई प्रकार के और विचारक आए जिन्होंने न्याय की अवधारणा दी। न्याय की अवधारणा के तहत में उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण, 3 प्रकार के न्याय अगर जनता को मिल जाएं तो जनता का कल्याण और बेहतर हो सकता है। जैसे कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या है? अब अगर आप कहते हैं कि समानता, समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हमने अभी आपको पीछे ही बताया है, यहां पर गौर कीजिएगा एक एक बिंदु को। मैंने आपको क्या बताया कि देखिएगा, परिस्थितियों के आधार पर मिलती है समानता। परिस्थितियों के आधार पर समानता कैसी होगी? परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है। मान लीजिएगा हमारे समाज में, उदाहरण के तौर पर, तभी आपको सामाजिक न्याय समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर
हमारे समाज में पहले क्या था, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। पुरुष जो घर के बच्चे होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक, अब ये क्या होती थी, असमानता होती थी। लेकिन असमानता होती थी, मैं कह सकता हूं यहां पर लड़की और लड़का के साथ में भेदभाव होता था। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद माँ बाप को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि हमारी बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। हम दिल्ली जैसे शहर में अकेले नहीं भेजेंगे, लड़के को भेज देंगे लेकिन लड़की को नहीं भेजेंगे। हम बेंगलोर नहीं भेजेंगे लड़की को, हम रात को 12 बजे नहीं निकलने देंगे। मेरी बात को समझ रही हैं? लड़के के साथ में ये सारी चीजें नहीं होंगी लेकिन लड़की के साथ में होंगी। लेकिन भारतीय संविधान ये समानता की बात करता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियों के आधार पर क्या हो रहा है, भेदभाव तो हो रहा है। परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो क्या एक लड़का और लड़की का जिस तरीके से लड़का अपना कल्याण कर सकता है, क्या लड़की उस तरीके से कल्याण कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। क्या इसको समाज में जीने का हक नहीं है? लड़की को है। तो अब जब लड़की को समाज में जीने का हक है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, न्याय की व्यवस्था। न्याय, न्याय में जो जो न्याय में इसके तहत जो न्याय का शब्द है, इसी के तहत में क्या करेगा, संविधान संविधान राज्य से, हम कह सकते हैं सरकार से, यहां पर बात को समझो, सरकार से कहेगा, सरकार कौन कहेगा, संविधान कहेगा। संविधान ही ने ये प्रावधान दिया हुआ है कि हम किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान ही कह रहा है कि हम न्याय करेंगे, लेकिन भेदभाव हो रहा है तो लड़की के साथ में तो अन्याय हो रहा। तो संविधान तुरंत सरकार से कहेगी कि देखिएगा, एक काम कीजिएगा, जो लड़कियां हैं उनके साथ में न्याय की व्यवस्था आप उपलब्ध कराएं। अब न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराने का तात्पर्य यहां पर यह है कि यहां पर लड़कियों को संरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। और जैसा कि भारतीय संविधान आपको देता है महिलाओं को, अभी मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 15(3) किसकी बात करता है, न्याय की बात करता है। हाँ या ना, बताओ। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। वहीं अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। तो ये किसके तहत में है, किसके तहत में है? तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं उल्लंघन हो रहा है। नहीं, आप कहेंगे कि देखिएगा, ये जो अनुच्छेद 15 है ये समानता की बात करता है, जो अनुच्छेद 15(3) है ये न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है, न्याय की। जब व्यक्ति के साथ में न्याय होगा तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकेगा। तो अब यहां पर सामाजिक न्याय क्या है, यहां तक कोई डाउट किसी को, बताओ भाई। ऐसा तो नहीं है कि कोई बात समझ में ना आ रही हो।
क्या आज पूरे दिन भागम भाग बना रहा? हो सकता है दिमाग बाउंस रहा। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ का कुछ सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बोल नहीं रहे हैं। हाँ? बोलो। अब की बार में इस तरीके की हम आपकी परतें खोल देंगे, इस तरीके की कि आप सोचते रह जाएंगे। 2026 के इस तरीके की हम परतें खोल देंगे जो कोई नहीं सोचता है, वहां तक हम आपको सोचवा देंगे। ठीक है, वहां तक लेके जाएंगे। आप ये कहेंगे कि हिस्ट्री एवं पॉलिटी में हमने पीएचडी हासिल कर ली। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको लेके चलूंगा। हाँ, अब सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। किस प्रकार की? जहां पर असमानता हो रही, जहां पर क्या असमानता हो रही है, वहीं तो न्याय आएगा। न्याय कहां आएगा? जहां असमानता की स्थिति होगी। एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, तो दोनों को बराबर में लाने के लिए राज्य क्या करेगा? क्या करेगा? बैसाखी लगा देगा। तब इस व्यक्ति के साथ में न्याय होगा। है? न्याय होगा। तो कुछ लोग भारतीय समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन आरक्षण की बात चलती रहती है, विभिन्न प्रकार की। जब आर्टिकल 16 पे बात करेंगे तब आपको और बताएंगे आरक्षण क्या है। आरक्षण, कई लोग कहते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कई लोग कहेंगे कि अब की बार में सरकार को आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन आप समानता लेकर आएंगे उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिस दिन समानता लेकर आएंगे, लोग दुहाई तो देने लगते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोल दिया था कि 10 वर्षों में आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय समाज इस समानता को एक्सेप्ट कर सका? नहीं। जब भारतीय समाज इस समानता को एक्सेप्ट नहीं कर सका तो न्याय की व्यवस्था तो उनके लिए की जाएगी, की जाएगी। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो आरक्षण है वो भी आएगा, वो भी आएगा। यानी कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सारी चीजें क्या हैं? संरक्षण है। किसका? समानता का। जहां पर असमानता नजर आएगी वहां न्याय खड़ा होगा। वो चाहे सामाजिक स्तर पर न्याय की बात की जाए, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तर पर न्याय की बात की जाए। ठीक। अगर हम देखें कि राजनीतिक स्तर में न्याय की बात क्या है। अब देखिएगा, व्यक्ति के कल्याण के लिए हमने आपको पीछे ही बताया था कि स्वतंत्रता होनी अति आवश्यक है। स्वतंत्रता। अब इस स्वतंत्रता का मतलब यहां पर केवल इतनी बात नहीं है कि आपको घूमने फिरने की आजादी दे दी,
आप जहां चाहें वहां रहने लगे, जो चाहे वो व्यवसाय कर सकें, आपको बोलने का अधिकार दे दिया, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया। ये स्वतंत्रता यहां तक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसमें बात की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, और एक बात और की जाती है कि वन वोट वन वैल्यू, यानी कि वन वोट वन मूल्य। जो आपके वोट का मूल्य है वही सामने वाले व्यक्ति का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अब मान लीजिएगा उदाहरण के साथ, ये बात कहने में अच्छी लगती है, कहने में अच्छी लगती है आपको भी हमको भी। अब जैसे कि एक मूवी आई थी न्यूटन, आप लोगों ने देखी है न्यूटन मूवी? किस किस ने देखी है बताओ, किसी ने देखी है? नो, कोई बात नहीं, चलिएगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कभी समय मिले तो निकाल के देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। आपको ये राजनीतिक न्याय समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, बाकी हम तो अभी बता ही रहे हैं, लेकिन इसी राजनीतिक न्याय पर पूरी मूवी बनी हुई है न्यूटन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, देश में चुनाव हो रहे हैं, यहां पर प्रत्येक गांव में पोलिंग बूथ बना दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, क्या उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा? क्या उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा? अब मान लीजिएगा किसी गांव में, किसी दूर सुदूर गांव में 5 ही घर हैं और बहुत दूर है, तो क्या उनको वोट डालने के लिए चुनाव आयोग यहां पोलिंग बूथ का निर्माण करवाएगा? करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। ठीक है, बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि अगर इन इनको अगर वोट डालने के लिए दूर सुदूर लोगों को पता ही नहीं है कि चुनाव क्या होती है, वोट कैसे डाले जाती हैं, इन सारी चीजों को, जंगल में लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा, उनको वोट डालवाया जाएगा, सारी चीजें करवाई जाएंगी। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं की जाएंगी तो उनके साथ में अन्याय होगा, यानी कि उनके साथ में समानता नहीं होगी। ठीक है, समानता नहीं होगी। राजनीतिक न्याय का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। अब प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का, आप बोलने की उत्तर प्रदेश तो यार बड़ा राज्य है, यहीं के लोगों को डलवा देते ही हैं। अरे कौन छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाएगा? अरे वो उनको कुछ पता ही नहीं है, चलो छोड़ो। ऐसा नहीं कर सकती हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, उनको भारतीय संविधान ने इस बात का अधिकार दिया है कि आपको वोट डालना है, तो उनके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करेगा, वोट डलवाएगा। ठीक है, वहां तक सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, और यही क्या है? न्याय। आपने देखा होगा कई
मेरे ऐसे मित्र हैं जो चुनाव में ड्यूटी करते हैं, तो उनको पता होगा कि कई बार ऐसा वाकया मिला होगा कि हो सकता है 5-6 घर हो और वहां पर पोलिंग बूथ बना दिया गया और वहां पर वोट कोई डालने नहीं आया, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, वो किसके तहत में? इसी के तहत में लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा कई गांव बहिष्कार कर देते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, अब की बार में सड़क चाहिए, तो आप देखिएगा डीएम एसडीएम आते हैं, समझाते हैं कि भैया वोट डालो, चल सड़क बनना अलग विषय है, वोट डालना अलग विषय है। वोट आपका न्याय है, वोट को तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है राजनीतिक न्याय। यहां तक बात क्लियर है? न्यूटन मूवी में यही आप देखेंगे कि जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पोलिंग बूथ बनाई जाती है और फिर वहां पर जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो जाते हैं और गांव के लोग वोट नहीं डालते हैं तो पकड़ पकड़ के लाया जाता है कि वोट डालो आप। तो वो सारी चीजों के बारे में बताया गया। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी, अगर आप देखेंगे तो मजा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, यस, हमने भी बहुत टाइम पहले देखी थी, लगभग मैं 4-5 वर्ष हो गए होंगे तब देखा था उस मूवी को। और आज एकदम अचानक पढ़ाते दौरान वो मूवी याद आ गई और मुझे लगा कि उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आप देखिएगा ज्यादातर एक्टर, हमको याद नहीं आ रहा है एक्टर कौन है। हम देखो अभी हम बता देंगे कौन है। 5-6 वर्ष हो गए तब हमने देखा था। मूवी वगैरह हम बहुत कम देखते हैं, कभी कभार। एक जैसे कि लक्ष्मी मूवी है, बहुत अच्छी आई आई थी, लगभग मैं 7-8 वर्ष हो गए, उसको मैंने देखा था। और ऐसी कई हैं जिनको मैंने कभी कभार देख लिया। आर्थिक न्याय, यहां पर छात्र और टीचर अक्सर गलत कर देते हैं। जैसे कि छात्र टीचर कह देते हैं कि किसी प्रकार का कोई आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अक्सर हमने टीचरों को देखा है ये बात बोल देते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई ये तो समानता के अंतर्गत आएगा, भेदभाव को रोकना ये समानता है, समानता है। जब असमानता होगी वहां तक आपको पहुंचा दे वो न्याय है। जहां असमानता हो रही है वहां तक आपको पहुंचा दे वो न्याय है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि संसाधनों पर
बराबर की हिस्सेदारी होनी। किस पर? संसाधनों पर। संसाधनों पर बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। बराबर की भागीदारी होनी चाहिए संसाधनों। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हमारा मन कर रहा है, हमको कल 2 हवाई जहाज बनानी है। विचार है, आ सकता है, रात को लेटे हमारे जैसे दिमाग में आता ही रहता है कुछ ना कुछ, चलिएगा कुछ ना कुछ किया ही जाएगा, होगा तो होगा, नहीं की बात, प्रयोग ही होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपने सोचा कि भारतीय संविधान देखिएगा संसाधनों के बराबरी भागीदारी दे रहा है, तो क्यों ना हम भारत के प्रधानमंत्री जी से अपील करें कि ठीक है, जिस तरीके से अडानी जी को आप स्टील देते हैं या अंबानी जी को देते हैं, उसी तरीके से हमको प्रोवाइड करवा दीजिएगा। 200 ट्रक स्टील दे दीजिएगा, हम भी 2 हवाई जहाज बनाना चाहती हैं। नहीं, ये जो आपको संसाधन दिए जाएंगे वो परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। किस पर? परिस्थितियों पर, कि आपकी परिस्थिति क्या है। भौतिक संसाधनों पर पहुंच तो होगी, लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। याद करो, आर्टिकल 39 बोल रहा है, हम थोड़े ही नहीं, मेरी बात मत मानो, ये बात आर्टिकल 39 कहता है कि हम भौतिक संसाधन तो देंगे आपको, आपकी बराबर की पहुंच होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि कल को आप आ जाएंगे, ठीक है हम करेंगे, हमको दो, ठीक है, तो आप तो उन संसाधनों का दुरुपयोग कर डालेंगे। आपके पास में कुछ है ही नहीं, हम ही कल कहने लगे कि स्टील भेज दो, हेलो मोदी जी भेजो स्टील 200 ट्रक डलवाओ, कल बनाते हैं हेलीकॉप्टर, वो स्टील पड़ी रहेगी, उसके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए इसी के तहत में आप देखते होंगे, जैसे कि गांव में आप देखिएगा, गांव वगैरह में आज भी लोग अशिक्षित तौर पर हैं। अभी मैं 1-1.5 महीने रहा अपने गांव में, तो वहां पर लोगों ने हर घर जल योजना के तहत में या समरसेबल करवा लिया, उसके तहत में आप देखिएगा ईटा तक अंदर तक की धुल देंगे, इतनी तरीके से पानी का दुरुपयोग करते हैं। उनसे अगर बोलो तो वो कहीं, उनका जवाब रहता है, अरे हम अपनी समर चला रही हैं, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है। यानी कि संसाधन आपको दे दिए गए तो संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। यह आर्टिकल 39 कहता है, ठीक है, कि संसाधन तो दिए जाएंगे, लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर उनका दुरुपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, अन्याय होगा। अन्याय होगा यानी कि असमानता होगी। असमानता किस प्रकार की? किसी व्यक्ति को तो पानी मिलेगा, किसी को मिलेगा नहीं। बताओ, ऐसा होता है, आप देखिएगा गर्मियों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में या कई जिलों में आपको देखने को मिलेंगे पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में देख लीजिएगा,
जहां पर पानी लोग दूर दूर से ला रहे हैं। तो यही चीज है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय का मतलब क्या होता है कि सबकी पहुंच होनी चाहिए, लेकिन लेकिन पहुंच तो हो, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे तो असमानता प्रकट होगी, और असमानता को समाप्त करने के लिए ही न्याय लाया गया। तो हम कह सकते हैं, एक फ्रेम मेरे दिमाग में अभी तक की कहानी से निकल के आया कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उन देशों में संविधान व्यक्ति के कल्याण के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय देता है। स्वतंत्रता, समानता, समानता, न्याय देता है। और ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय इसी त्रिभुज पर काम करते हैं, यानी कि ये इसके बिना नहीं, ये इसके बिना नहीं, ये, यानी कि त्रिकोणी एक दूसरे के हम कह सकते हैं पूरक है, तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्यक्ति का कल्याण कब होगा, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी अवधारणाएं जिस देश में दी जाएंगी उस देश के नागरिकों का कल्याण। ठीक है। इन्हीं तीन अवधारणाओं के आधार पर संविधान कहता है कि जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों के लोकतंत्रों, जिन देश में लोकतंत्र होता है उन देश में, आपको यह बात पता है कि जिन देश में लोकतंत्र होगा उस देश में स्वतंत्रता, समानता, न्याय होगा। ठीक है। तो इसीलिए संविधान उस देश का गारंटी लेता है कि हम आपका कल्याण करेंगे। क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। और तभी उस देश का संविधान कहता है कि हम आपके हितों, उद्देश्यों की पूर्ति करें, हितों, उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। आप लोग जो संविधान की व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते रहते हैं और याद करते रहते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है जो उस देश के नागरिकों की गारंटी लेता है और गारंटी के साथ साथ वहां के हितों, उद्देश्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति करने का विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है। आपको समझ में आ गया? क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में ये तीन चीजें नजर आती हैं, और जब ये तीन चीजें होती हैं इसी आधार पर उस देश का संविधान कहता है कि हम इस देश के नागरिकों की गारंटी लेते हैं कि हम आपका कल्याण करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बताओ। हम्म। हाँ, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ओके। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, क्योंकि आज सुबह से बहुत भागम भाग हो गया। ठीक है। और वैसे तो इस कारण आज की क्लास को यहीं स्थगित करती हैं, कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं, और इन चीजों को आप दिमाग पे थोड़ा मंथन कीजिएगा, जोर डालिएगा कि किस तरीके से कैसे क्या समझाया गया है, कैसे क्या चीजों को आप समझने की और ज्यादा अपने दिमाग पर मंथन थोड़ा बहुत करते रहिएगा कि क्या है कैसे है, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।